कैसे हमारी लाइफ स्टाइल हमारे ग्रहों से जुड़ी होती है, ये आज इस वीडियो के माध्यम से हम पता लगाएंगे। साथ ही हम बात करेंगे शनि ग्रह की और जानेंगे वो राज जो जुड़ा हुआ है आपके शनि ग्रह से। क्या आपको पता है, हम रोजाना जो भी खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, ओढ़ते हैं, उन सभी पर हमारे ग्रहों का विशेष प्रभाव होता है। आज खास बात होने जा रही है शनि ग्रह से। आपकी जन्म कुंडली में शनि शुभ है एवं अशुभ है, इस बात का अंदाजा आपको इस वीडियो को देखने के बाद लग जाएगा। किसी की भी कुंडली में कोई भी ग्रह एक ही जगह पर शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। यह हमारी दिनचर्या से जुड़ी हुई बात है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप आज अपने शनि को निश्चित तौर पे तोल लेंगे। साथ ही आपकी जिंदगी में चल रही परेशानियों से भी आप निजात पा सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नमस्कार, मैं पंडित दिवाकर वशिष्ठ और आप देख रहे हैं जीवन दर्पण ज्योतिष। दोस्तों, आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जिनको जूते खरीदने का बहुत ज्यादा शौक होगा। जी हां, जूते। बहुत सारे लोग बहुत महंगे महंगे जूते खरीदते हैं, कुछ दिन पहनते हैं, उसके बाद फिर न्यू जूते खरीद लेते हैं। कुछ ऐसे भी मित्र होंगे जो बहुत लंबे समय से एक ही जूते को चला रहे होंगे, यानी कि बार बार जूतों को चेंज नहीं करते। आज जो बात ये जूतों पे हो रही है, इसका सीधा संबंध शनि ग्रह से है। आपके जूते ये बता देते हैं कि आपके शनि देव कैसे हैं कुंडली के अंदर। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह शुभ हैं, अच्छे प्रभाव के हैं, तो आपको एक शौक निश्चित तौर पे होगा, जूते खरीदने का शौक। आपके पास एक से अनेक ब्रांड के जूते मिल जाएंगे। अब देख लीजिए, जो भी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग इस बात से सहमत होंगे। जिन मित्रों को जूते सर्वाधिक खरीदने की आदत है और वो समय समय पर जूते परचेस करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उनके शनि शुभ हैं। और जिनको ये आदत होती है उनको निश्चित तौर पे जीवन के अंदर सफलता भी मिलती है और कहीं ना कहीं उन्हें मकान का सुख भी प्राप्त होता है। बहुत कम देखा गया है जिन लोगों को जूते बहुत ज्यादा खरीदने की आदत होती है या उनके पास बहुत सारे जोड़ी जूते होते हैं, अलग अलग ब्रांड के जूते होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है, क्योंकि प्रॉपर्टी का संबंध भी शनि से है। दोस्तों, जूते खरीदने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप जूते परचेस करते हैं, खरीदते हैं। अगर आप महंगे जूतों में इन्वेस्ट करते हैं, महंगा ब्रांड खरीदते हैं, चाहे आपकी इनकम जो भी सही, लेकिन अगर आप महंगे जूते खरीदने के शौक रखते हैं, अच्छे ब्रांड का ही जूता पहनते हैं और इसके साथ साथ आपकी आदत में यह बात भी आती है कि खरीदने के साथ साथ आप अपने जूतों की केयर भी करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, चीजों को खरीदने की आदत तो होती है लेकिन उनको संभाल के रखने की आदत नहीं होती। आप जूते तो खरीदते हैं लेकिन आपके जूतों पर आप ना तो पॉलिश करते हैं, ना साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। आपके जूते इधर उधर पड़े रहते हैं। खरीदे, कुछ दिन पहने, उसके बाद आपके जूतों का घर में ढेर लगा हुआ है, अलमारी जूतों से भरी हुई है, लेकिन कोई भी जूता व्यवस्थित रूप से नहीं है। कहीं जाते हैं तो जब देखते हैं तो आपके जूते आपको गंदे देखने को मिलते हैं। तो आपके शनि कुंडली में है तो शुभ, लेकिन कहीं ना कहीं आपका शुक्र आपको डिस्टर्ब कर रहा है। शनि शुभ हो और शुक्र भी कुंडली के अंदर अच्छे फल में आए, तभी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, क्योंकि शुक्र और शनि की मित्रता तो बहुत गहरी है। अगर आप जूते खरीदने के शौकीन हैं तो आपको उनको संभाल कर भी रखना चाहिए। आप में से न जाने कितने मित्र ऐसे होंगे जो इस बात से बिल्कुल सहमत हो जाएंगे कि जो जूते खरीदने के साथ साथ उनके जूते व्यवस्थित होते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, चाहे उनके पास 10 जोड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो 10 के 10 जोड़ी जूते उनके साफ सुथरे ही मिलेंगे आपको। उनके जीवन में वो तरक्की जरूर पाते हैं। इसी के साथ साथ यदि आप खरीदने के शौकीन होने के साथ साथ अगर व्यवस्थित नहीं रख पा रहे हो तो आप अपने शुक्र और शनि दोनों को बिगाड़ रहे हो।
आपके जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप अपने जूतों पर इन्वेस्ट नहीं करते, एक ही जूते को बहुत लंबे समय से आप पहन रहे हो, आप हर बार यह सोच करके अपने मन को समझा लेते हो क्या करना है, फिर देखेंगे, बाद में लेंगे, आप महंगी ब्रांड की तरफ जाते जाते रुक जाते हो और बस थोड़ा बहुत खर्चा करके आप जूते परचेज कर लेते हो और उसी से आप खुश हो जाते हो, तो यकीन मानिए ये आदत आपके शनि को बिगाड़ रही है। या यूं कह सकते हैं कि कुंडली में आपके शनि कमजोर हैं या खराब स्थिति के हैं। जिन जातकों की जन्म कुंडली के अंदर शनि बिगड़ा हुआ होता है, खराब होता है, ऐसे लोगों को कभी भी चमड़े के जूते नहीं पहनने चाहिए। जिसका शनि खराब है, चमड़े के जूते कभी भी धारण नहीं करने चाहिए, परहेज करना चाहिए। आप रेक्सिन के जूते पहनो, लेकिन कपड़े के जूते पहनो, लेकिन कभी भी आप चमड़े के जूते नहीं पहनिए। अगर आपके जूते अथवा चप्पल मंदिर से गायब हो जाते हैं तो यह संकेत है कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव आने वाला है। लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे भी जातकों को देखा है कि अगर उनकी चप्पल अथवा जूते मंदिर से चोरी हो जाते हैं तो वो मंदिर से नंगे पांव आने की जगह किसी और की जूते चप्पल पहन के निकल आते हैं। यह गलत है। जूते का संबंध सीधे शनि ग्रह से है, इसलिए अगर आपके चप्पल या जूते मंदिर में गुम हो गए तो आप नंगे पैर वहां से आइए और बाजार से नए जूते और चप्पल खरीदिए, लेकिन कभी किसी और दूसरे व्यक्ति के जूते या चप्पल आपको नहीं धारण करने। बहुत सारे मित्रों को यह आदत होती है कि वो अपने मित्रों के, अपने पारिवारिक जनों के जूते या चप्पल मांग कर पहन लेते हैं। किसी पार्टी में जा रहे होते हैं, घर से बाहर जा रहे होते हैं तो मांग करके पहन लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे आपका शनि खराब हो सकता है और निश्चित तौर पे खराब ही हो जाएगा, क्योंकि जिनका अच्छा होता है उन्हें तो आदत होती है खरीदने की, उनके पास तो बहुत सारे होते हैं, वो दूसरों से क्यों मांगेंगे। लेकिन जो मांग कर पहन रहे हैं निश्चित तौर पे उनका शनि खराब है। अब यहां पर एक बात और है, और वो ये है कि किस रंग के जूते और चप्पल पहनने चाहिए। अगर हम पुराने समय की बात करें तो 3 रंग के ही जूते चप्पल इस्तेमाल किए जाते थे, काला, नीला और ब्राउन कलर। काला, नीला और ब्राउन कलर, इस प्रकार के इस रंग के जूते चप्पल ज्यादा इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन आज फैशन के दौर पर हो क्या रहा है कि जैसी ड्रेस पहनते हैं वैसे ही जो है चप्पल और जूते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रंग हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करोगे जूते चप्पल के रूप में तो निश्चित तौर पे आप अपने ग्रह को खराब कर लोगे। जिसमें से पहला जो कलर आता है वो आता है येलो कलर, यानी कि पीला। पीला कलर बृहस्पति का है। यदि पीले रंग के आप जूते, सैंडल, चप्पल इनका आप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप अपने बृहस्पति को बिगाड़ लोगे और आपके तरक्की के रास्ते कहीं ना कहीं बंद हो सकते हैं, क्योंकि पैरों में पीले रंग के जूते चप्पल नहीं पहने जाते और इसीलिए पैरों में कभी भी सोना धारण नहीं किया जाता। इसीलिए चांदी की ही पायल पहनी जाती हैं, कभी भी सोने की पायल नहीं पहनी जाती। इसलिए भूलकर भी आप पीले रंग के सैंडल, चप्पलें या जूतों का इस्तेमाल ना करें। साथ ही साथ व्हाइट कलर यानी कि सफेद कलर के यदि आप सॉक्स या शूज यानी कि अगर आप जूते इस्तेमाल करते हो सफेद रंग के, तो ये आपके शुक्र ग्रह को और चंद्रमा को बिगाड़ने का काम करेगा। अधिकांश देखने में आता है कि बहुत सारे लोग सफेद रंग के जूते और चप्पलों का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप विवाहित हैं यानी कि आपकी शादी हो चुकी है तो आपके जीवन साथी की तबीयत निश्चित तौर पे खराब रहनी शुरू हो जाएगी यदि आप सफेद रंग के सॉक्स या शूज इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इस रंग का इस्तेमाल भी ना किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। आपको किस रंग का जूता पहनना चाहिए? यदि आप जॉब करते हैं तो आपको
ब्लैक कलर, काले रंग के जूते पहनने चाहिए और आपको आपके जूतों पर रोजाना पॉलिश करनी चाहिए, यानी कि वेल मेंटेन अपने जूतों को रखिए। आपके शनि शुभ प्रभाव में बने रहेंगे और आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। वहीं पर यदि आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आप फ्रंट पर नहीं हो, आप कोई बिजनेस रन करते हो जिसमें बहुत सारे लोग आपके बिजनेस के अंदर आपका हाथ बटाते हैं, यानी कि मान के चलिए कि आपका कोई ऐसा काम है जिसमें बहुत सारे लोगों से आप काम करवाते हो, तो आपको ब्राउन कलर के जूते पहनने चाहिए, ब्राउन कलर के। जी हां, इसके अलावा जब आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं, जैसे कि किसी शादी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, उस समय पर आप हल्के रेड कलर के जूतों का इस्तेमाल करें, यह बहुत शुभ होगा। लेकिन यहां पर एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि यदि आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी ना हो तो रेड कलर के जूतों का इस्तेमाल नहीं करना है, फिर आप सिर्फ और सिर्फ ब्लैक कलर के जूतों का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर कुंडली में शनि छठे भाव में बैठे हुए हैं, 6th हाउस के अंदर हैं, तो कभी भी चमड़े के जूते आपको नहीं पहनने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और शनि यदि कुंडली में खराब फल में है तो आपको चमड़े के जूते किसी भी रूप में नहीं पहनने, किसी भी तरह से नहीं पहनने। यदि कोई आपको चप्पल या जूते गिफ्ट करता है तो आपको गिफ्ट नहीं लेना, चाहे आपके शनि शुभ हो या अशुभ हो, कैसे भी हो, आपको चप्पल या जूतों का गिफ्ट नहीं लेना और ना ही आपको किसी को चप्पल और जूते गिफ्ट में देने हैं। इस बात से परहेज करिएगा। इसी के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप अपने जूतों का विशेष ख्याल रखेंगे, क्योंकि जो पांव है इस पर अधिकार है शनि ग्रह का, केतु ग्रह का। अगर आप अपने जूते और अपने चप्पलों का विशेष ख्याल रखेंगे, यदि आप इन्हें साफ सुथरे रखेंगे, आप ब्रांडेड पहनेंगे, तो ये आपके शनि और केतु को शुभ रखेंगे। और जब शनि और केतु शुभ होंगे तो आप अपनी मंजिल को पालोगे, आप जीवन में कामयाबी को प्राप्त कर लोगे। जो लोग जॉब पर हैं और उन्हें जॉब पे तरक्की नहीं मिल रही है, वो ब्रांडेड जूते खरीद कर देखें, एक बार पैसा खर्च करके देखें और उन ब्रांडेड जूतों को सही तरीके से इस्तेमाल करें, साफ सुथरे तरीके से पहने, उन्हें जॉब में तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। और एक जूते को बहुत लंबे समय तक आपको घिसना नहीं है, आपको समय समय पर अपने जूतों को बदलते रहना है। और घर के अंदर इस बात का ध्यान रखना है कि जूतों को तो आपने बहुत सारे इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो सारे के सारे जूते इधर उधर पड़े रहते हैं, गंदे पड़े रहते हैं, मैले कुचले पड़े रहते हैं, तो भी आप अपने शनि को खराब कर रहे हैं। आपको अपने जूतों को वेल मेंटेन रखना है। तो दोस्तों, ये थी आवश्यक जानकारी। आप इससे पता लगा सकते हो कि आपके शनि कैसे हैं। शनि शुभ तो आपके पास कई जोड़ी जूते होंगे और आपको जूते खरीदने का शौक होगा, और शनि अशुभ तो आपको महंगे जूते खरीदने का कोई शौक नहीं होगा। साथ ही साथ आप अपने जूतों को वेल मेंटेन भी नहीं रख पाओगे, उस पर पॉलिश भी आप बहुत बहुत दिनों के बाद ही कर पाओगे। तो इससे अंदाजा लगता है कि आपका शनि ग्रह कैसा है। दोस्तों, हमारी आदतें ही हमारे ग्रहों को शुभ और अशुभ बनाती हैं। आदतों को परिवर्तित करते ही हमारे ग्रह में भी बदलाव आना शुरू हो जाता है और हमारे जीवन में भी इसका प्रभाव देखना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी। जल्दी मिलता हूं आपसे एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।